यहाँ से अगर मैं शॉर्ट पोजीशन करता हूँ क्योंकि यहाँ पर उसने टच किया है, एसएल हमारा $2-3 का होगा, कम से कम भी $2-3 का यहाँ पर एसएल लगाना है, ठीक है। यहाँ पर $2-3 का एसएल होगा और आप टीपी अपने हिसाब से ले सकते हैं जब तक मार्केट जो है लास्ट वाली लाइन को टच नहीं करती, ठीक है। लास्ट यहाँ पर चेक करें, ये सपोर्ट के नीचे मेरा एसएल है और टीपी आप 1.3 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ले सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अदनान फ्रेक्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस दी जाती हैं, ठीक है। बेसिकली आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है वो हम जो है उसकी पहले शॉर्ट सी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसको रियल चार्ट के ऊपर भी डिफाइन करेंगे और उसको इंडिकेटर्स की बेस पर भी और जोन की बेस पर भी हम उस पर ट्रेड लेकर दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्पॉट एक बाय के एरिया होता है जहां से मार्केट एक ही जोन से या एक ही जगह से या एक ही प्राइस से बार बार ऊपर की तरफ मूव करती है। वो लेवल या वो प्राइस हमारा स्पॉट का काम करता है, ठीक है। स्पॉट का एरिया बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहां से मार्केट जो है एक ही जोन से या एक ही प्राइस से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ मूव करती है, तो वो हमारा स्पॉट का एरिया होता है। सपोर्ट बेसिकली एक मुज़ामती लेवल होता है, ठीक है। जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही होती है, तो वो हमारा सपोर्ट एरिया होता है। जहां से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहे होते हैं, जहां से मार्केट बार बार बाय करने का सोचते हैं, तो वो हमारा सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम रेजिस्टेंस को देखते हैं, तो रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब होता है रुकावटी लेवल, ठीक है। जहां से मार्केट को रुकावट मिल रही होती है। रुकावट हमेशा रेजिस्टेंस हमेशा जो है वो ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। सपोर्ट नीचे की तरफ होती है और रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर की तरफ होती है। रेजिस्टेंस एक सेल के एरिया होता है जहां से मार्केट एक ही जोन से या एक ही जगह से या एक ही प्राइस से बार बार नीचे की तरफ मूव करती है। वो लेवल या वो प्राइस हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। बेसिकली रेजिस्टेंस की भी डेफिनेशन सेम ही है। रेजिस्टेंस ऊपर होती है और सपोर्ट नीचे होती है। रेजिस्टेंस को भी मार्केट बार बार टच करती है, बार बार एक ही प्राइस से नीचे की तरफ मूव करती है, तो वो हमारा एक रुकावटी लेवल होता है, ठीक है। जहां से मार्केट को बार बार रुकावट मिल रही होती है, जहां से मार्केट बार बार सेल साइड मूव करती है। सपोर्ट बेसिकली सपोर्ट एरिया होता है जहां से मार्केट को सपोर्ट मिली होती है। सपोर्ट से मार्केट नीचे नहीं गिर सकती और रुकावट लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकती। ये आगे हम मजीद डिफाइन करेंगे कि सपोर्ट भी ब्रेक हो सकती है और रेजिस्टेंस भी आपकी ब्रेक हो सकती है, लेकिन किसी मखसूस पॉइंट से ब्रेक होती है, ठीक है। वो हम मजीद आगे क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, अब हम इसकी जो है वो डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन चार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर सपोर्ट एग्जांपल हमारे पास सपोर्ट हमेशा नीचे की तरफ होती है। ये हमने बेसिकली ये जो मार्क किया हुआ है ग्रीन कलर का, ये एक जोन मार्क किया हो, ठीक है। जोन क्यों मार्क करते हैं वो हम आगे मजीद क्लैरिफाई करेंगे। रियल चार्ट के ऊपर हम सपोर्ट को ड्रा करेंगे और जो है इस पर एंट्री किस तरह लेनी है वो अभी हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट एरिया क्या होता है? स्पोर्ट एरिया ऐसा एरिया होता है जहां से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ मूव करती है। यहां पर देखें, पहली दफा उसने स्पोर्ट को टच किया, ठीक है। दूसरी दफा भी स्पोर्ट को टच किया, तीसरी दफा भी मार्केट ने स्पोर्ट को टच किया। तो ये हमारे पास क्या है? स्पोर्ट एरिया है जहां से मार्केट को सपोर्ट मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी लाइव एग्जांपल देखें स्पोर्ट की, तो लाइव एग्जांपल यूं है, ठीक है। यहां पर देखें, यहां पर हमने एक जोन ड्रा किया हुआ है। जोन क्यों ड्रा किया हुआ होता है? हम बेसिकली जोन की बिना पर ही हम यहां से बाई या सेल की एंट्री लेते हैं, ठीक है। जोन बेसिकली हम रेक्टेंगल की मदद से ड्रा करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हुई तो वो फर्स्ट वीडियो देख लें यूट्यूब पर अदनान फ्रेक्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, तो वो आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखें, तो यहां पर हमारा एक जोन है। जोन से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही है, बार बार मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यहां से सेल साइड मूव नहीं कर रही, इस प्राइस से नीचे की तरफ मूव नहीं कर रही, बल्कि यहां से इसको सपोर्ट मिल रही। तो ये बेसिकली क्या है? हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। हमने इसको जो है ड्रा कैसे करना है वो हम रियल चार्ट के ऊपर मजीद इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो चलते हैं हम रियल चार्ट के ऊपर। जी, तो दोस्तों हम रियल चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये हमारे पास गोल्ड का पेयर है। टाइम फ्रेम 2 आवर का है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे इतनी आपको एक्यूरेट और अच्छी आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, तो यहाँ से मार्केट एक ही जोन से या एक ही प्राइस से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। ये देखें,
यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक ही जोन से ये एक ही प्राइस है, मार्केट ऊपर की तरफ बार बार मूव कर रही है, ठीक है। हमने जोन किस तरह ड्रा करना है, जब मार्केट के अंदर फर्स्ट टच हो, फर्स्ट टच कहीं पर भी हो सकता, ठीक है, जब फर्स्ट टच हो तो हमने इस जोन को इस तरह ड्रा करना है जिस तरह मैंने ड्रा किया हो, ठीक है। वो हमने जोन के जो है वो फर्स्ट टच को मद्देनजर रखते हुए और सेकंड टच के मद्देनजर रखते हुए जोन को ड्रा करना है, ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी वहां पर जो है वो विक शेडो होंगी नीचे की तरफ, तो उतना जोन हमारा बेकार होगा, उतना जोन हमारा वैलिड नहीं होगा। अगर नीचे की तरफ छोटी छोटी विक शेडो हो तो फिर वो हमारा वैलिड जोन होता है, ठीक है। फर्स्ट टच पर देखें तो यहाँ पर छोटी छोटी विक शेडो थी, जब छोटी छोटी विक शेडो थी यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट टच पर, ठीक है, फर्स्ट टच पर छोटी छोटी नीचे विक शेडो थी, तो उसके बाद हमने देखना है कि मार्केट दोबारा इसी जोन से या इसी प्राइस से ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है। देन हमारे पास एक कंफर्म ये जोन हो, एक कंफर्म सपोर्ट हो, ठीक है। जब मार्केट ने दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ से नीचे आई और दोबारा यहां से ऊपर की तरफ उसने मूवमेंट कर दी, ठीक है, उसी वाली प्राइस से, उसी वाली जोन से, ठीक है। जब दोबारा इसी वाले जोन से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दी तो दोबारा उसी वाले जोन से बार बार जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो ये जब मार्केट एक ही जोन से एक ही प्राइस से बार बार मूवमेंट करती है तो ये बेसिकली हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन जाता है, ठीक है। हमने इस पर एंट्री कैसे लेनी है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का चल रहा है। आगे इसी वीडियो में हम जो है वो इसको क्लैरिफाई करेंगे कि इस पर एंट्री कैसे लेनी है, हम एक्यूरेट एंट्री कैसे ले सकेंगे इस पर, ठीक है जी। तो दोस्तों हमने सपोर्ट की लाइव एग्जांपल देखी, अब हम रेजिस्टेंस को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस को देखें कि मार्केट बार बार ही जो है वो एक ही जोन से एक ही प्राइस से बार बार नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है। रेजिस्टेंस बेसिकली एक रुकावटी लेवल होता है जहां से मार्केट बार बार नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। तो यहां पर देखें मार्केट ने फर्स्ट टच किया, सेकंड टच किया, थर्ड टच किया और फोर्थ टच किया। मार्केट जो है वो उसी लेवल से, उसी जोन से, उसी प्राइस से बार बार नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, एक रुकावटी लेवल है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकी बल्कि यहां से ही बार बार नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस लाइव एग्जांपल है। रेजिस्टेंस लाइव एग्जांपल के ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर हमारा जोन है और उसी जोन से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही है, बार बार नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस या एक रुकावटी लेवल है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकती बल्कि उसी लेवल से बार बार नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है। इसको हम मजीद जो है वो रियल चार्ट के ऊपर डिफाइन करते हैं कि हमने इस जोन को कैसे ड्रा करना है और इसको हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं और इस पर हमने एंट्री कैसे लेनी है। तो चलते हैं हम रियल चार्ट के ऊपर जी। तो दोस्तों हम रियल चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। गोल्ड का पेयर है हमारे पास, टाइम जो है वो 2 आवर का है। अच्छा, अब हम रेजिस्टेंस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर बार बार मार्केट एक ही लेवल से बार बार नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। तो यहां पर देखें, यहां पर, ठीक है, यहां पर इस वाले जोन से अगर आप देखते हैं तो बार बार मार्केट यहां से रिजेक्ट हुई है, ठीक है। क्यों रिजेक्ट हुई है, क्योंकि ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस से मुराद रुकावटी लेवल है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाई बल्कि यहाँ से उसने बार बार जो है नीचे की तरफ मूव किया। तो ये बेसिकली क्या था, आपका रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो वो ब्रेक होती है, कभी भी एक ट्रेंड के ऊपर मार्केट मूव नहीं करती, मार्केट के ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर एंट्री किस तरह लेनी है और कितने टच पर हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर एंट्री लेनी, ठीक है। हम सपोर्ट पर एंट्री किस तरह ले सकते हैं, जब मार्केट एक ही प्राइस से 2 दफा ऊपर की तरफ गई हो,
ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने पहले 2 टच किए, ठीक है। 2 दफा एक ही प्राइस से मार्केट ने जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट की है, मूवमेंट की। तो जब तीसरी दफा दोबारा उस प्राइस पर आए तो वहां पर हमने कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखकर बाई की एंट्री लेनी है, ठीक है। बेसिकली जब मार्केट एक प्राइस से 2 दफा ऊपर की तरफ मूवमेंट करे या एक ही जोन से 2 दफा ऊपर की तरफ मूवमेंट करे तो वहां पर हमने जोन को ड्रा करना है जहां से मार्केट ने 2 दफा रिजेक्शन ली हो, जहां से मार्केट 2 दफा मार्केट ने सपोर्ट ली हो। तो देन जब दोबारा मार्केट नीचे आए उस प्राइस पर या उस जोन पर, तो देन हमने वहां पर कैंडलस्टिक्स पैटर्न वगैरह को देखकर या आगे हम जो इंडिकेटर वगैरह होंगे या जो 2 इंडिकेटर होंगे या कैंडलस्टिक्स को देखकर हम वहां से बाई की एंट्री लेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं कि तीसरे टच पर हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसको रियल डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो रियल चार्ट के ऊपर भी आपको यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने पहले 2 दफा टच किया एक जोन को, जब तीसरी दफा उस जोन को टच किया तो देन हमने यहाँ पर तीसरे टच से ट्रेड ले, ठीक है। अब हम इसको जो है वो सपोर्ट को मजीद क्लैरिफाई करते हैं रियल चार्ट के ऊपर। दोस्तों हम रियल चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। गोल्ड की हमारे पास पेयर है और टाइम फ्रेम 2 आवर का है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। सपोर्ट से मुराद ये है कि मार्केट बार बार एक ही जोन से बार बार रिजेक्ट हुई है, ठीक है। तो हमने इस पर ट्रेड किस तरह लेनी है हम वो देखते हैं। सबसे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। जब यहाँ से ऊपर गई तो हमने वेट करना है कि दोबारा मार्केट नीचे आए और इसी वाले जो हमारा जोन है या इसी वाली प्राइस से दोबारा ऊपर की तरफ रिजेक्शन ले, ठीक है। यहां से क्या हुआ, मार्केट ने दोबारा यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट की, यहां से दोबारा सपोर्ट ली, ठीक है। जब दोबारा सपोर्ट ली तो ये हमारे पास 2 टच कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस पर एक जोन ड्रा करेंगे रेक्टेंगल की मदद से। यहां पर रेक्टेंगल की मदद से मैं जोन ड्रा करता हूं। हमने फर्स्ट टच या दूसरे टच के अंदर जो छोटी छोटी नीचे की तरफ विग्स होती हैं हमने उसको जोन के अंदर ड्रा करना है। अगर विग्स नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं या बॉडीज हैं तो हमने उनको ड्रा कर लेना है जोन के अंदर, ठीक है। यहां पर देखें तो फर्स्ट टच के ऊपर और सेकंड टच के ऊपर छोटी छोटी नीचे की तरफ विग्स थी, तो हमने उसको मुकम्मल जोन के अंदर ढाप लेना है, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट बना लेनी है इस तरह की, ठीक है। जिस तरह मैंने बनाई है इसी तरह आपने यहां पर एक सपोर्ट बना लेनी है, ठीक है। जब आपने इस तरह सपोर्ट बना लेनी है तो देन आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा तीसरी दफा इसको टच करे, ठीक है। जब तीसरी दफा इसको टच करे तो देन हम यहां से बाई की ट्रेड लें। पहली दफा मार्केट ने टच किया, दूसरी दफा टच किया, यहां पर हमने एक जोन ड्रा कर लिया। जब मार्केट तीसरी दफा आई, यहां पर देखें तीसरी दफा उसने टच किया तो तीसरी टच पर हमने ट्रेड लेनी। बेसिकली हमने फर्स्ट टच पर ट्रेड क्यों नहीं लेनी या सेकंड टच पर ट्रेड क्यों नहीं लेनी, क्योंकि हम यहां पर वेट कर रहे हैं कि यहां पर एक मुकम्मल सेटअप बने, एक मुकम्मल सपोर्ट बने, एक मुकम्मल बायर्स का एरिया बने, देन हम वहां पर बाय की एंट्री लें, ठीक है। ताकि हम वहां पर ट्रैप ना हो, वहां पर हम फंस ना सके, ठीक है। यहां पर देखें तो यहां पर मैं अगर तीसरे टच पर ट्रेड लेता हूं तो यहां पर मेरा एसएल जो होगा वो सपोर्ट के नीचे होगा। यहां पर चेक करें, ये सपोर्ट के नीचे मेरा एसएल है और टीपी आप 1.3 रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ले सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होती है, रिस्क रिवार्ड रेशो, रिस्क होता है एसएल और रिवार्ड हमारा टीपी होता है, ठीक है। बेसिकली रिस्क रिवार्ड रेशो से मुराद ये है कि अगर आपका रिस्क $1 का बन रहा है, $1 के पर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट जो होना चाहिए, जो रिवार्ड होना चाहिए वो कम से कम $3-4 का होना चाहिए, ताकि आपकी एक अच्छी ट्रेड बन सके, एक अच्छा प्रॉफिट आप इंजॉय कर सके, ठीक है। मिनिमम भी आपने 1% रिस्क लेना है तो 3% रिवार्ड लेना है। 1.3 आपने जो है रिस्क रिवार्ड रेशो रखकर आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। तीसरे टच पर भी आपने ट्रेड लेनी है। जब मार्केट चौथी दफा आपके जोन को टच करे, चौथी दफा भी आपने वहां से बाय की
ट्रेड लेनी है और रिस्क रिवार्ड रेशो आप अपने हिसाब से 1.3 के हिसाब से या 1.4 के हिसाब से या 1.2 के हिसाब से लेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए तो चौथी दफा जब मार्केट ने टच किया तो चौथी दफा भी हमने ट्रेड मिस नहीं करनी, चौथी दफा भी हमने ट्रेड लेनी है और रिस्क रिवार्ड रेशो 1.3 होगा। यहां पर देखें तो कितना उसने 1.3 के हिसाब से मूवमेंट दी है। आपने भी इसी तरह ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर तीसरे टच पर और चौथे टच पर और पांचवें टच पर ट्रेड लेनी है। ठीक है, पांचवें टच के बाद आपकी सपोर्ट कमजोर हो जाती है और वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है। ठीक है, आपने सपोर्ट के ऊपर तीसरे, चौथे और पांचवें टच पर ट्रेड लेनी। जैसे कि यहां पर देखें तो मार्केट ने तीसरी दफा टच किया और चौथी दफा भी टच किया है, तो देन यहां पर भी आप बाय का ट्रेड ले सकते थे। चौथी दफा के बाद पांचवी दफा भी उसने यहां पर ट्रेड दी है। ठीक है, ये थी बेसिकली हमारी सपोर्ट और हमने इस पर ट्रेड किस तरह लेनी है वो भी मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दी है। जी तो दोस्तों, अब हम रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं कि हम रेजिस्टेंस पर एंट्री किस तरह ले सकते हैं। जब मार्केट एक ही प्राइस से दो दफा नीचे की तरफ गई हो तो जब तीसरी दफा दोबारा उस प्राइस पर आए तो वहां पर हमने कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखकर सेल की एंट्री लेनी है। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक ही प्राइस से मार्केट ने दो दफा यहां पर जो है वो एंट्री दी है, यहां पर मूवमेंट की है। जब मार्केट ने दो दफा एक ही जोन से नीचे की तरफ गिरी है तो देन हमने वेट करना है कि दोबारा मार्केट हमारे जोन को तीसरी दफा टच करे तो देन हम वहां पर कैंडलस्टिक्स पैटर्न या इंडिकेटर को देखकर तीसरी दफा ट्रेड करें। ठीक है, बेसिकली हमने तीसरे टच पर ट्रेड लेनी है, दूसरे टच पर ट्रेड नहीं लेनी, फर्स्ट टच पर भी ट्रेड नहीं लेनी। अगर हम इसकी लाइव डायग्राम देखें तो ये रियल चार्ट एग्जांपल है, हमारे पास एंट्री पॉइंट का मॉड्यूल है। यहां पर देखें फर्स्ट टच पर उसने जो है रेजिस्टेंस को टच किया, हमने कोई ट्रेड नहीं ली। दूसरे टच पर भी उसने टच किया रेजिस्टेंस को, देन भी हमने कोई ट्रेड नहीं लेनी। जब मार्केट तीसरी दफा हमारी रेजिस्टेंस को टच करे तो देन हम यहां से कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कोई एविडेंस या इंडिकेटर्स को देखकर यहां से सेल की एंट्री ले सकते हैं। चलते हैं, आप मजीद क्लैरिफाई करते हैं रियल चार्ट के ऊपर। दोस्तों, अब हम रियल चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। सिंपली गोल्ड के ही पेयर है XAUUSD। हमने जितनी भी ट्रेड्स लेनी है गोल्ड के ऊपर ही लेनी है। उसके अलावा 2 होवर का टाइम फ्रेम है, आप H4, 3 होवर, 2 होवर या 1 होवर पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले सकते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी आपकी टाइम फ्रेम होगी उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी कम कम जो है एक्यूरेसी होगी ट्रेडिंग की। ठीक है, यहां पर देखें तो यहां पर हमारी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है, रेजिस्टेंस से मुराद एक रुकावटी लेवल बना हुआ है। यहां पर देखें तो पहली दफा मार्केट यहां से रिजेक्ट हुई, यहां से सेल साइड मार्केट ने मूवमेंट की। ठीक है, जब पहली दफा मार्केट ने यहां से सेल साइड मूवमेंट की तो यहां पर हमने वेट करना है कि दोबारा मार्केट दूसरी दफा भी वहां से रिजेक्ट हो, वहां से सेल साइड मूव करे। तो ऐसे ही हुआ, मार्केट ने दूसरी दफा भी यहां से रिजेक्शन दी, यहां से एविडेंस दिया और मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी। जब दो दफा मार्केट एक ही प्राइस से या एक ही जोन से नीचे की तरफ मूवमेंट करे तो हमने वहां पर एक जोन ड्रा कर लेने हैं। अगर ऊपर की तरफ विग्स हैं छोटी छोटी तो हमने विग्स को जोन के अंदर ड्रा कर लेने हैं। अगर छोटी छोटी कैंडल्स हैं तो हमने उसको भी जोन के अंदर ड्रा कर लेने, फर्स्ट टच को देखकर और सेकंड टच को मद्देनजर रखते हुए। तो मैं यहां पर देखता हूं तो इस तरह जोन ड्रा करते हैं, क्योंकि पीछे फर्स्ट टच पर छोटी छोटी कैंडल्स थी और दूसरे टच पर आगे ऊपर थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल विग शैडोज थी। तो हमने इस तरह जोन ड्रा कर दिया, पीछे फर्स्ट टच की छोटी छोटी कैंडल्स को और जो सेकंड टच था उसके ऊपर विग शैडो को इस तरह जोन के अंदर मुकम्मल ढाप लिया। मुकम्मल तौर पर हमने यहां पर एक जोन ड्रा कर ली। ठीक है, ये बेसिकली जोन एक रुकावटी लेवल है, मुजामती लेवल है, जहां से मार्केट को रुकावट हो रही है, जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, यहां पर जब दो टच हुए, जब दो दफा मार्केट ने ही यहां से सेल साइड मूव किया, पहली दफा यहां से सेल साइड मूव किया और दूसरी दफा यहां से सेल साइड मूव किया।
जब 2 दफा उसने नीचे की तरफ मूवमेंट की, जब मार्केट नीचे से दोबारा तीसरी दफा हमारे जोन को टच करने आई, तो देन हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस से तीसरी दफा कोई एविडेंस वगैरह या कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न या कोई इंडिकेटर वगैरह देखकर एंट्री लेंगे। इंडिकेटर को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हम इंडिकेटर को मद्देनजर रखते हुए किस तरह ट्रेड ले सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। जब मार्केट जोन को तीसरी दफा टच करे, पहली 2 दफा उसने यहां से रुकावट ली है, अब तीसरी दफा भी वो यहां से रुकावट लेगी। जब मार्केट तीसरी दफा टच करे तो देन हम यहां से एविडेंस वगैरह देकर इधर लो पॉइंट से हम एंट्री ले सकते हैं और एसएल रेजिस्टेंस के ऊपर होगा और हमारा टीपी 1.3 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हम उसको इसके अंदर जो है वो होल्ड कर सकते हैं। यहां पर देखें तो हमारा शॉर्ट एसएल और बिग टीपी की तरफ मार्केट ने मूवमेंट दी है। तीसरे टच से चौथे टच पर भी आपने ट्रेड लेनी, फर्स्ट टच पर नहीं लेनी, दूसरे टच पर भी नहीं लेनी, तीसरे टच पर आपने ट्रेड लेनी है और चौथे टच पर भी ट्रेड लेनी। चौथे या पांचवें टच के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती है, आपकी रेजिस्टेंस टूट जाती है, रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट उसको बार बार टच करके कमजोर कर देती है, सपोर्ट को भी और रेजिस्टेंस को भी। आपने जो एंट्री लेनी है वो तीसरे टच पर और चौथे टच पर लाजमी एंट्री लेनी है प्रॉपर एविडेंस के बाद, ठीक है। पांचवें या छठे टच पर जो है मार्केट ऊपर की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है और सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती है। वो हम कल डिस्कस करेंगे कि जब मार्केट ब्रेक होती है तो देन हमने वहां पर क्या करना है और वहां पर भी एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो हमने क्या करना है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो देन हमने कौन सी एंट्री लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं कि वो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह बनेगी और हम उस पर किस तरह ट्रेड ले सकेंगे, ठीक है। बेसिकली दूसरी जो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है इंडिकेटर वाली, तो वो हमें दो इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने के लिए हमें दो इंडिकेटर की ज़रूरत होगी, एक बुलिंजर बैंड, दूसरा RSI जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आप दोनों जो इंडिकेटर्स हैं ये आप या तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है इसको लगा लें या आप MT4 या MT5 के अंदर इसको इंस्टॉल लगा लें, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है सबसे पहले बुलिंजर बैंड को डिस्कस कर लेते हैं, इसको रियल चार्ट के ऊपर भी मजीद क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो बुलिंजर बैंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब भी मार्केट बुलिंजर बैंड वाली ऊपर वाली लाइन को टच करे तो वहां से हमने सेल करना है क्योंकि वो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेजिस्टेंस लाइन है। इसी तरह जब मार्केट नीचे वाली लाइन को टच करे हमने वहां से बाय की एंट्री लेनी है, वो हमारी जो बायर्स की सपोर्ट है, बाय की लाइन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको तीन लाइनें शो हो रही हैं, ये बेसिकली एक बुलिंजर का जो है वो आ, आ, एक इंडिकेटर है, बुलिंजर बैंड इसका नाम है, ठीक है। जिसके अंदर तीन लाइनें होती हैं, ऊपर वाली लाइन, मिड वाली लाइन और सबसे नीचे वाली लाइन। जो ऊपर वाली लाइन है वो आपकी रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। जब भी मार्केट उसको टच करे, चाहे पहला टच हो चाहे तीसरा टच हो, वो हमेशा रेजिस्टेंस लाइन ही है, ठीक है। ये भी ब्रेक होती है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, जब ये ब्रेक हो तो हमने इस पर किस तरह ट्रेड लेनी है, ठीक है। जब भी ऊपर वाली लाइन को मार्केट टच करे वो हमारी एक रुकावटी लाइन है, वहां से मार्केट डेफिनेटली सारी साइड मूव करती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है एरो के साथ, यहाँ पर देखें तो एरो लगाया है, ऊपर मैंने रेजिस्टेंस लगाई हुई है। जब भी मार्केट हमारी ऊपर वाली लाइन को टच करे वहां से हमने सेल की एंट्री लेनी है, और जब भी मार्केट हमारी नीचे वाली जो सबसे आखिरी नीचे वाली लाइन है वहां पर टच हो मार्केट नीचे की तरफ, जब लाइन को टच करे मार्केट तो वहां से हमने बाय की एंट्री लेनी। बेसिकली नीचे वाली लाइन हमारी सपोर्ट की लाइन है और ऊपर वाली जो लाइन है वो हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है। ये थी बेसिकली बुलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी। अब हम इसको मजीद रियल चार्ट के ऊपर क्लैरिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। जी, तो दोस्तों अब हम रियल चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। XAU USD 2 आवर का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर XAU USD 2 आवर का टाइम फ्रेम है।
तो अब हम जल्दी मार्केट के अंदर इसकी डिफाइनिंग करते हैं। यहाँ पर देखें तो अभी यहाँ पर इनिशियल प्राइस है गोल्ड की, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी ही मैंने इंस्टॉल किए हुए बुलिंजर बैंड का इंडिकेटर। जिनको नहीं मालूम कि कहाँ से इंडिकेटर लगाते हैं, तो यहाँ पर आप FX पर क्लिक करके आगे एक सर्च बार आ जाएगा, यहाँ पर आप बुलिंजर बैंड लिख कर जो है वो सर्च करेंगे, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे बुलिंजर बैंड की, तो आप उस पर क्लिक करके तो है बुलिंजर बैंड को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने ऑलरेडी बुलिंजर बैंड को इंस्टॉल किए हुए, तो मैं इसको एक दफ़ा जो है वो लगा लेता। ये देखें मैंने बुलिंजर बैंड को लगा लिया है, ठीक है, बुलिंजर बैंड को इंस्टॉल कर, ठीक है। आप इस पर जो है वो 5 मिनट पर भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आप इस पर जो है वो 10 मिनट पर भी ट्रेड ले सकते हैं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी, आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर भी, 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर, जितना आप जो है इस टाइम फ्रेम देखकर जो ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है इस स्ट्रेटेजी पर, ठीक है। अच्छा, जब भी मार्केट ऊपर वाली लाइन को टच करे, ठीक है, ये देखें ये ऊपर वाली लाइन है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर वाली लाइन को टच करे तो देन हमने यहां से सेल की एंट्री लेनी है, ठीक है। यहां पर देखें तो मैं आपको इसका SLOTP भी बता देता हूं। यहां से अगर मैं शॉर्ट पोजीशन करता हूं, क्योंकि यहां पर उसने टच किया है, SL हमारा $2-3 का होगा, कम से कम भी $2-3 का यहाँ पर SL लगाना है, ठीक है। यहाँ पर $2-3 का SL होगा, और आप TP अपने हिसाब से ले सकते हैं जब तक मार्केट जो है लास्ट वाली लाइन को टच नहीं करती, ठीक है। लास्ट वाली लाइन को जब तक मार्केट टच नहीं करती तब तक आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं, इस वाली लाइन तक, ठीक है। इस वाली लाइन तक आप इसकी होल्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली SL जो आपका ब्रेक इवन होगा वो मिड वाली लाइन पर होगा। जब मार्केट मिड वाली लाइन को जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, अगर रेजिस्टेंस है तो देन आप अपना यहाँ पर SL ब्रेक इवन कर लेंगे, मतलब इस मिड वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर SL रख देंगे, SL ब्रेक इवन कर, ठीक है। और TP आप यहाँ तक होल्ड करेंगे, ठीक है, यहाँ तक वेट करेंगे TP हिट होने का, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट की मैंने रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी बताई है, अब मैं आपको सपोर्ट की स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपका सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर नीचे वाली लाइन को मार्केट ने टच किया और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब भी एंट्री लेनी है मार्केट नीचे वाली लाइन को टच करे, देन आप यहाँ से सपोर्ट एरिया से यहाँ से बाय की एंट्री ले, ठीक है। SL आपका $2-3 का नीचे की तरफ होना चाहिए, और TP आपका जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.2 या 3 के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें यहाँ तक इसका SL यहाँ तक, ठीक है, इस तरह, ठीक है। SL नीचे होगा, ठीक है, इस वाली लाइन से, और TP आपका इस वाली लाइन तक होगा, ठीक है, इस ऊपर वाली लाइन तक। मिड वाली लाइन से भी मार्केट जो है कभी कभार ऊपर या नीचे डाउन साइड या अप साइड मूव करती है, वो हम कल डिस्कस करेंगे मिड वाली लाइन को, और मजीद हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कल भी हम डिस्कस करेंगे, ब्रेकआउट फेकआउट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब मार्केट नीचे वाली लाइन को टच करे आपने बाय की एंट्री लेनी है, और आपका TP ऊपर वाली लाइन तक होना चाहिए। जब तक मार्केट ऊपर वाली लाइन को हिट नहीं करती या टच नहीं करती तब तक आपने इसके अंदर होल्डिंग रखनी है। और SL ब्रेक इवन कम से कम जब मार्केट इधर ब्रेक इधर टच करे मार्केट, तो देन आप यहाँ पर अपना SL ब्रेक इवन कर दें, जहां से आपने एंट्री ली है वहां पर अपना SL रख दें, ठीक है। ये थी बेसिकली बुलिंजर बैंड की सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हम एक और जो है वो इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं कि हमने उसको मिलाकर किस तरह ट्रेड लेनी है। जी तो दोस्तों, अब हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी वो RSI पर होगी, ठीक है। RSI के अंदर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। RSI एक इंडिकेटर है जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं। जब भी मार्केट RSI वाली 30 वाली लाइन को टच करे, 30 वाली लाइन हमेशा नीचे लाइन होती है, तो वहां से हमने बाई की एंट्री लेनी है। जब भी मार्केट 30 वाली लाइन को टच करे तो वहां से हमने बाई की एंट्री लेनी है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा सपोर्ट एरिया है, वो हमारी सपोर्ट लाइन है। और जब भी RSI वाली 70 वाली लाइन को टच करे
तो वहां से हमने सेल की एंट्री लेनी है, क्योंकि वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, वो हमारा रुकावटी लेवल है। बेसिकली आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि नीचे हमारा एक RSI का इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, RSI की इंडिकेटर के ऊपर दो लाइनें लगी हुई, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जो नीचे वाली लाइन है वो हमारी सपोर्ट की लाइन है। जब भी मार्केट उसको टच करे, ये जो लाइन बार है इसको टच हो, तो देन वहां से हम सपोर्ट से बाई की एंट्री ले सकते हैं। जब भी मार्केट ऊपर वाली लाइन को टच करे, रेजिस्टेंस लाइन को टच करे, ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे वाली हमारी सपोर्ट लाइन है। नीचे जब मार्केट टच हो सपोर्ट होती है, ऊपर जब टच हो वो हमारी रेजिस्टेंस होती है। ऊपर से सेल की एंट्री लेनी है, रेजिस्टेंस वाली लाइन को टच करे, और जब सपोर्ट वाली लाइन को टच करे तो वहां से हमने बाय की एंट्री लेनी है। ठीक है, उसको मजीद रियल चार्ट के ऊपर क्लैरिफाई करते हैं। तो दोस्तों अब हम रियल चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अब हम RSI के जो इंडिकेटर है वो इसको लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखें, तो मैंने RSI का इंडिकेटर लगा लिया है। ठीक है, बेसिकली RSI का इंडिकेटर भी यहाँ से लगाना है। ये जो नीचे आपको F का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर आप RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सर्च करके इंडिकेटर इस तरह का लगा सकते हैं। अब बेसिकली हमारे पास इस वाले इंडिकेटर के अंदर दो तीन चीजें हैं। ठीक है, एक ऊपर वाली ब्लैक लाइन है और नीचे वाली ब्लैक लाइन है, और मिड में ये लाइनें आपको शो हो रही हैं, बेसिकली मूवमेंट कर रही हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो सारा जो दारोमदार है इन तीन लाइनों पर है। ठीक है, जब भी मार्केट हमारे ऊपर वाली लाइन को टच करे, ठीक है, ये जो 70 वाली लाइन है ये बेसिकली 70 वाला एरिया है ऊपर वाला। जब भी मार्केट हमारा 70 वाले लाइन को टच करे, यहां से हमने सेल की एंट्री लेनी है। ठीक है, यहां से यहां पर ऊपर देखें, हमने एंट्री जो लेनी है वो ऊपर लेनी है, लेकिन हम RSI इंडिकेटर को देख रहे हैं, तो नीचे से इंडिकेटर को देखकर हम ऊपर से ट्रेड लेंगे। यहाँ पर SL हमारा कितना होगा और TP कितना होगा, जैसे कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बताया है कि SL यहाँ पर आप $2-3 का रख लें, और TP कम अज कम जो है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो 3-4 हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो कितनी जबरदस्त मूवमेंट हुई है। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्पोर्ट को हम अगर डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर देखें मार्केट ने 30 वाली लाइन को टच की है। 30 वाली लाइन बेसिकली हमारी सपोर्ट वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन नीचे वाली। जब भी मार्केट नीचे वाली लाइन को टच करे तो यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। तो यहाँ पर 30 वाली लाइन को मार्केट ने टच किया है और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट की है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो आपको बताया, यहाँ पर देखें, अगर यहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर टच किया मार्केट, यहाँ से मैं अगर टच एंट्री लेता हूँ, तो ऐसा मेरा $2-3 का, और आप TP अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशो 1.3 या 4 के हिसाब से इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये थी बेसिकली बुलिंजर बैंड और RSI की स्ट्रेटेजी। अगर आप इन सारी चीज़ों को मिक्स अप कर ट्रेड करें तो फिर वो आपका जो है वो अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, आपके लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, ऊपर वाली लाइन आपकी रेजिस्टेंस वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन आपकी सपोर्ट की लाइन। जब भी सपोर्ट लाइन को टच करे मार्केट, तो देन आप बाय की एंट्री लें। जब भी ऊपर वाली रेजिस्टेंस 70 वाली लाइन को टच करे, तो देन आप वहां से सेल की एंट्री लें। और ब्लिंजर बैंड वाली जो ऊपर वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन है, और नीचे वाली लाइन आपकी सपोर्ट लाइन है। जब भी मार्केट ऊपर वाली लाइन को टच करे तो आप सेल करें, जब भी नीचे वाली लाइन को टच करे तो आप बाय करें। अगर हम इन दोनों इंडिकेटर को मिलाकर जो है एक स्ट्रेटजी बनाएं, तो वो यूं होगी, जब भी मार्केट ऊपर वाली लाइन को टच करे, रेजिस्टेंस वाली लाइन को, और आपका जो इंडिकेटर है वो RSI को टच करो, ये इंडिकेटर RSI 70 की लाइन को टच करो, जहां पर देखें तो यहाँ पर 70 की लाइन को मार्केट टच कर रही है इंडिकेटर में, और जो आपका बुलिंजर बैंड है मार्केट उसको भी ऊपर वाली लाइन को टच कर रहा है। तो ये एक जबरदस्त मूवमेंट हो गई यहाँ पर। तो इस एंट्री को आपने कभी भी मिस नहीं करना। यहाँ पर आपके पास डबल कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर दें। अगर आप जोन वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड ले रहे हैं, तो साथ आप बुलिंजर बैंड को भी लाजमी देखें, और जो RSI के इंडिकेटर है उसको भी लाजमी जो है वो देखें।
ठीक है। अगर इंडिकेटर RSI जो है वो 70 की लाइन को टच कर रहा है और उधर आपकी तीसरा टच है जोन के ऊपर, तो वहां पर एक अच्छी सेलिंग बनेगी, वहां पर एक अच्छा जो है मूवमेंट होगी, तो वहां पर आप शॉर्ट कर दें, वहां पर आप चल के ट्रेड ले लें। अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ सपोर्ट को, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बुलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन को मार्केट टच कर रही है, ठीक है। और साथ ही जो है वो, अगर RSI को देखें तो RSI भी 30 वाली लाइन को टच कर रहा है यहाँ पर। तो ये एक जबरदस्त यहाँ पर हमारे पास डबल कंफर्मेशन मिल चुकी है बाय करने के लिए। तो देन हम यहाँ से एक अच्छी बाय की एंट्री ले सकते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो 1.3 या 4 के हिसाब से, ठीक है। ये थी बेसिकली आपकी जो आज की सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। आपने जो एंट्री लेनी है वो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ लेनी है, चाहे वो जोन वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, चाहे बुलिंजर बैंड वाली हो, चाहे RSI वाली हो। आपने तीनों चीजों को मिक्स करके ट्रेड लेनी है, ठीक है। मल्टीपल कंफर्मेशन देकर ट्रेड लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फेकआउट ब्रेकआउट पर होगा, और बुलिंजर बैंड वाली मिड वाली लाइन और RSI की 50 वाली लाइन को कल हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।